नमस्कार मित्रों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आप सबका हृदय से स्वागत नंदन मदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोग हमारे साथ हिंदी व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप लोग हमारे साथ अभी करंट टाइम में संधि की पढ़ाई कर रहे हैं और संधि के अंतर्गत आप लोगों ने स्वर संधि पूर्णतः महाटिप के साथ संपन्न किया है और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। मित्रों, व्यंजन संधि को भी हम सीखेंगे। महाटिप से एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे, उस स्टोरी को बस आप अमल करिएगा और देखिएगा आराम से व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों, आइए व्यंजन संधि की परिभाषा को देखते हैं। मित्रों, व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि के अंतर्गत अगर स्वर और व्यंजन, ठीक है मित्रों, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद अगर स्वर व व्यंजन आते हैं, उनके आने से शब्दों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं मित्रों। ठीक है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। हमने क्या बताया? स्वर व व्यंजन, यानी कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरफ वाला यानी कि दो भाग बनता है। इस तरफ वाला चाहे स्वर हो, समझ रहे हैं, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ठीक है मित्रों, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसको मेल करने से जो विकार होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं मित्रों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे, वो भी गांव की, देहात की, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, एक पिता था, यानी कि एक पिता है, वो अपने छोटे से ननिहाल बच्चे को, यानी कि जब वो बच्चा मिट्टी खा रहा है उस टाइम वो किसी खेत में लेकर जाता है। फिर खेत में क्या होता है मित्रों, देखिए, वो गंवार यानी पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसका एक बेटा है, वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, अब अवधि में बोलेगा, कैसे बोलेगा आप देखिएगा, का चाटक पे, मतलब वो मिट्टी खा रहा है और उसका बाप क्या बोल रहा है, का चाटक पे हमने एक ही मात्रा लगाया है लेकिन वो बोल रहा है बे। ठीक है, का चाटक बे, यानी कि वो बच्चा मिट्टी खा रहा है। कहने का मतलब ये है, व्यंजन संधि में जो पहला ट्रिक है, जो पहला नियम कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी वर्ग, हमने आपको बताया था 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होता है मित्रों, होता है ना। तो ये ट्रिक जो पहला नियम व्यंजन कहता है, वो कहता है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में जब मेल होगा, अगर का के बाद, ठीक है, अगर का आता है, जैसे देखिए, पहले इसको देखिए स्टोरी में, का चाटक पे, तो वो क्या कहता है उसका पिता, गंजड़ देव, मतलब गंजड़ देव, गंजड़ा कहते नहीं, गांजड़ा बात, गांजा है ना, तो कहता है का चाटक बे, का चाटक पे। मेरे कहने का मतलब है कि व्यंजन संधि का जो पहला नियम कहता है वो हर वर्ण का चा ता ता पा, हर वर्ण का अगर यहाँ पे देखिए का आ रहा है तो ये जो है किसमें बदल जाएगा, गंजड़ देव में, यानी कि का के बाद अपने ही वर्ण का तीसरा हो जाता है मित्रों। जो किताबों में बताया गया है अपने ही वर्ण का तीसरा हो जाएगा। अगर का है, जैसे यहाँ पे दिक धन गज, तो अपने ही वर्ण का के बाद का खा गा आएगा, यानी कि ये गा आ गया, तो निश्चित रूप से ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है मित्रों। ठीक है, यानी कि अब देखिए, तो का के बाद क्या बनेगा, गा बनेगा। बस यही है, हमको यही बताना है कि यानी कि जो कह रहा है वो गंवार व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को का चाटक पे गंजड़ देव, यानी कि बस हमको यही सीख लेना है, का चाटक बे गंजड़ देव। ठीक है, गंजड़ देव। अब देखिए इसको समझिए। आइए, नियम पहला, का के बाद अगर का है तो वहां पे गा हो जाएगा, चा है तो जा हो जाएगा, ता है तो क्या हो जाएगा, ढा ना, ढा हो जाएगा, ता है तो दा हो जाएगा, पा है तो बा हो जाएगा, का चाटक पे गंजड़ देव। ठीक, अब यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं लेना है। अब देखिए एग्जाम्पल खत्म, व्यंजन संधि का पहला नियम खत्म। अब देखिए, दिक धन गज, तो रूल इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा चीज देखिएगा, अगर ये क्या है, व्यंजन लगा हुआ है, जब कभी आप व्यंजन को देखें किसी भी एग्जाम में, अगर ऐसा पूछ ले तो तत्काल व्यंजन संधि मारिएगा। दूसरा टिक आप देखिए, यहाँ पे आप मैंने पहला इसको बताया, दूसरा इसको बता रहा हूं, जहां पे हलंत देखें, अगर इस तरह से बनता है तो तत्काल व्यंजन संधि मारिएगा आंख मूंद के। अब देखिए, दिक धन गज बराबर क्या होता है, दिग्गज। अब कैसे हुआ समझिएगा, हमने बताया कि अगर
है ना। अगर हम संधि विच्छेद में हमने इसको संधि विच्छेद किया दिग्गज को, तो दिग धन गज हो गया। अब देखिए का में हलंत लगा हुआ है, तो हमको ये पता है ना का चाटत पे, तो उधर गजड़ दे यानी गा होगा, ये गा यहाँ पे लगा हुआ है, खत्म, दिग्गज हो गया। ठीक है मित्रों, दिग धन गज बराबर दिग्गज हो गया, खत्म। अब देखिए दिग धन अंत, देख रहे हैं, दिग धन अंत बराबर क्या हो गया, दिगंत हो गया। ठीक है, अब कैसे हो गया, अब ये वाला आधा का है ना, ये अब यहाँ पे आ नहीं है, आप ध्यान दीजिए बात। अब यहाँ पे अगर हलंत लगा रहता है तो इसका मतलब है कि ये दिग जो लिखा हुआ है ये आधा दिक है, दिक है, ये आधा लगा हुआ। अब यहाँ का अंत, अब यहाँ पे देखे का के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। आ क्या है, स्वर है ना, हाथ स्वर है ये। ठीक है मित्रों, ये क्या है, स्वर है। अब यानी इसके मिलने के बाद क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, यही तो मैं बता रहा हूं, का के बाद गा हो जाएगा। अब यानी कि ये दोनों गायब हो जाएगा, क्या ये का गायब हो, का आधा का और आ गायब हो गया, दिगंत हो गया। समझ पा रहे हैं, इधर देखिए दिग धन विजय, तो का के बाद का चाटक दे गजड़ देव। अब का के इसको लिख लिए एग्जाम में आता है, का चाटक पे गजड़ देव। ठीक है, का चाटक पे गजड़ देव। अब देखिए दिग धन विजय, तो यहाँ पे देखिए गा होगा यानी दिग्विजय हो जाएगा, निश्चित रूप से दिग्विजय हो जाएगा। वाक धन ईश बराबर वागीश, अब इसको कोई कोई दिग संधि ले जाता है, जो बारीकी से पढ़ाई नहीं करता वो तत्काल वागीश को दिग, लेकिन नहीं, वाक धन ईश पूछ रहा है, यहाँ पे आ नहीं लगा हुआ है, ये वाक नहीं है, ये वाक आधा का है, तो वाक धन ईश। अब यहाँ पे क्या स्वर आया है, स्वर आ गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, का के बाद गा वागीश हो जाएगा। यानी ये वाला का और ये ई, यानी का के जगह क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं, का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का ढा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। पहला नियम व्यंजन का यही है मित्रों। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए अच धन अंत, अच धन अंत बराबर क्या हो गया, अजंत हो गया। अब चा वर्ग का, क्योंकि चा के बाद चा चरखा छा छा जात जहाज, तो तीसरा वर्ण होगा। चाहे आप ऐसे अगर याद करना चाहें, हमारी स्टोरी को सुन के याद करना चाहें, या जो बुद्धिमान बच्चे हैं जो पढ़े हैं वो अपना इसी वर्ग का कितना तीसरा चला जाएगा। तो चा है तो चा चरखा छा छा जात जहाज, अच धन आदि, यानी कि क्या हो जाएगा, आजादी हो जाएगा। ये वाला आ इधर का आधा चा मिलकर क्या हो जाएगा, आजादी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सट धन आनंद। ठीक है, सट धन आनंद क्या हो जाएगा, सड़ानंद हो जाएगा। ठीक है, सड़ानंद हो जाएगा। अब देखिए टा के बाद हमने बताया का चाटद पे गजड़ देव, यानी कि टा के जगह क्या आ रहा है, इसको नीचे उतार लीजिए, जब आप एग्जाम में सीधे उतार लीजिएगा तो क्या आ रहा है, टा के बाद ढा आ रहा है ना। ठीक है, ढा आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे क्या होगा, सट धन सड़ा सड़ा नंद हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए सट धन रिपु, सट धन रिपु बराबर क्या हो गया, षंड्रिपु। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे टा, टा से टमाटर, ठा ठठेर और डा से डलिया, इसीलिए हो गया षंड्रिप हो गया। ठीक है मित्रों, यहाँ का टा, ये जो आधा टा है और ये क्या है, छोटी की मात्रा, ये क्या स्वर है ना, तो इधर का जो ये री लगा है, री वहां पे देखिए ड्रिप हो जा रहा है। ठीक है, षंड्रिप। भगवत भजन। ठीक है मित्रों, भगवत भजन को आप लोग देखिएगा, भगवत धन भजन बराबर क्या हो गया, भगवत भजन। अब ता लगा है, ता के बाद क्या होगा, ता से तकलीफ, था से थन, दा से दबा, दा हो गया। का चाटत पे, इसके नीचे जब लिखोगे तो या आ जाएगा ना, ता के नीचे क्या आ रहा है, ता के नीचे दा आ रहा है, का चाटत पे, तो सब भगवत भजन। ठीक है, भगवत भजन, भगवत धन भजन बराबर क्या हो गया, भगवत भजन, भगवत भजन। ठीक है मित्रों, उत धन योग, उत धन योग बराबर क्या हो गया, उद्योग हो गया मित्रों। सद धन भावना बराबर क्या हो गया, सद्भावना हो गया। सद धन गुण बराबर क्या हो गया, सद्गुण हो गया। आप समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूं। ता के बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पे ता है ना, ता, ता वर्ग को देखो जरा, ता वर्ग यही है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पे सत, सत धन गुण बराबर क्या हो गया, सद्गुण हो गया, हो रहा है ना। ता के बाद क्या है, ता के बाद दा। ठीक है मित्रों, सद्गुण हो गया। अब धन, अब धन जा बराबर अब्ज हो गया। अब पा के बाद तीसरा वर्ण गिनिए, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी। ठीक है, तो आप धन जा बराबर क्या हो गया, अब पा की जगह तुम्हारा बा हो जाएगा, अब्ज। ठीक है, आधा बा लगा हुआ है। ठीक है मित्रों,
यहाँ पे ये सब आधा ही रहेगा, ठीक है, आधा भी रहेगा पूरा भी रहेगा, ठीक है, अब्ज हो जाएगा, ठीक है। अप धन धी बराबर क्या हो गया, अवधि, ठीक है मित्रों। पास पतंग फा फल बास बकरी, अवधि हो गया। शुभ धन अंत बराबर सुबंत हो गया, ठीक है मित्रों। तो ये देख लीजिए किस तरह से हर वर्ण का, यानी कि हमने जो ये बताया ये हमारा 5 वर्ण है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। व्यंजन संधि का जो पहला नियम कहता है, पहला नियम यही कहता है मित्रों कि अपने ही वर्ण का वो तीसरा हो जाएगा। जो बच्चे नहीं याद करना चाहते उनको याद करने के लिए मैंने मजाकिया ट्रिक बनाया है। ट्रिक यही है, पिता अपने बच्चों कह रहा है, छोटा बच्चा मिट्टी खा लिया तो पिता का चाटत पे, का चाटत बे, तो इसी पे आप निकाल लीजिए, का से क्या हो गया, का चाटत बे, ये पूरा फुल फॉर्म लिखा है गणर देव, ठीक है मित्रों, गंजड़ देव। बस यही हमको करना है। अगर ये आता है तोड़ने पे तो उसकी जगह पे ये हो जाएगा। यही है महाट्रिक। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।